अस्सलाम वालेकुम। मैं शमशेर ज्योतिषी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज मैं एक कुंडली लेकर आया हूँ। ये जो कुंडली है ये 17/10/1985 की है और वक़्त है सुबह 9:30 लाहौर की। तो ये एक कुंडली है, एक औरत की कुंडली है। तो उसका सवाल है कि क्या मेरे औलाद होगी या नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों, इस कुंडली से हटकर भी मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कुंडली और अमलियात में क्या फर्क है। यानी अमलियात कुंडली में कोई योग पैदा नहीं कर सकते। कुंडली में अमलियात कोई भी योग पैदा नहीं कर सकते बिलवकत। ये कुंडली है और इस कुंडली में सवाल है औलाद का। ये जिस वक्त ये औरत पैदा हुई थी ये टाइम है और इस टाइम के मुताबिक एस्ट्रोलॉजी में जो फल्कियात की एक तस्वीर ली गई है, ये इस तस्वीर में यानी ये वक्त जब ये औरत पैदा हुई थी तो ये वक्त उसकी पूरी जिंदगी के बारे में बता रहा है कि इसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। यानी इसकी शादी कब होगी, इसके औलाद होगी या नहीं होगी, इसकी कुल कितनी औलाद होगी, बड़ा बेटा होगा बेटी होगी, कितनी औलाद जिंदा रहेगी, कितनी औलाद मर जाएगी, इसके बहन भाई कितने होंगे, इससे बड़ी इसकी बहन है, इसका भाई है, इससे छोटी इसकी बहन है या भाई है, इसका बड़ा बेटा है बेटी है या औलाद नहीं है, इसका जो मियां है वो क्या काम करता होगा, वो किस रवैये का बंदा होगा, या ये बाहर जाएगी नहीं जाएगी, प्रॉपर्टी मकान जमीन प्लाट कोई भी चीज करेगी नहीं करेगी, क्या आएगा मकान, कैसा होगा मकान, और इसके अलावा कौन सी बीमारी इसको लगेगी, कितनी उम्र गुजर जाएगी जब बीमारी लगेगी, बीमारी इसको क्या करेगी। हत्ता के ये कुंडली हर बंदे की कुंडली ये भी बताती है कि ये बंदा कितनी इसकी उम्र होगी, और ये जो बंदा है ये घर में मरेगा या रास्ते में मरेगा, परदेश में मरेगा, अस्पताल में मरेगा, ये बंदा किस तरह मरेगा, एक्सीडेंट होके मरेगा, फायर से मरेगा, बीमारी से खांसी से किस तरह मरेगा, ये भी बताती है। अच्छा, बिल वक्त मैं अपना फर्ज जो समझता हूं, मैं अपना फर्ज समझता हूं कि आपको मैं कुछ सिखा सकूं कि जो लोग लकीर के फकीर और आंवलों के पीछे चक्कर में पड़े हुए हैं, तवीज़ के चक्कर में भी बाबा जी तवीज़ दे दो मेरे बच्चा हो जाए, बाबा जी ये तवीज़ दे दो या कोई अमल कर दो मेरा काम हो जाए, बाबा जी ये अमल कर दो मेरी लव मैरिज हो जाए, पर ऐसा नहीं होता, बिल्कुल झूठ है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। यानी ये एक कुंडली है
इस कुंडली में इसने सवाल किया है कि क्या मेरे औलाद हो क्यों नहीं रही, यानी कि इसकी उम्र 1985 की है। अब हम कुंडली से देखते हैं कि इसके औलाद क्यों नहीं हो रही, और बिल वक्त किसी अमलियात या किसी वजह से इसके यहाँ औलाद हो भी जाती है, तो जब सियारे ये बता रहे हैं कि औलाद नहीं होगी, तो अगर औलाद होगी तो फिर ये तो इल्म कोई इल्म ना हुआ, ये तो बकवास हुई। पर ये बकवास नहीं है, ये हकीकतन में एक इल्म है, और इस इल्म को समझने वाले लोग बहुत कम हैं। ज्यादातर लोग जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ कुएं के डड्डू हैं, उनको इल्म नहीं है, अकल नहीं है, लोगों के पीछे भाग रहे हैं किस्मत तब्दील करवाने के चक्कर में, औलाद के चक्कर में, बंदिश के चक्कर में, तो अपना रुपया बर्बाद कर रहे हैं, और जो अमल है वो दुनिया को लूटने के चक्कर में अमीर तरीन होते जा रहे हैं। कोई बंदा इस मुल्क में पूछने वाला नहीं है, कोई उसके पास सन्नत नहीं है, काम ना हो उसका जिम्मेदार कौन है, यानी सब का सब झूठ का एक पलंदा बनाकर बैठे हुए हैं, पर कोई बंदा इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा। और ये लोग मजहब की आड़ में छुपकर, मजहब को आड़ में छुपकर, यानी एक वो शुरा लेकर लोगों के पेट में घूस रहे हैं। कोई बंदा इनको पूछने वाला नहीं, पैसे ले रहे हैं, कोई धुनियों के इतने चक्कर में, कोई बखूर के इतने चक्कर में, कोई गोश्त के चक्कर में, कोई इस तरह कोई इस तरह। मेरे भाई इस तरह नहीं होता कि अगर आपकी कुंडली में कोई चीज का योग नहीं है तो वो फिर काम नहीं होगा, कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं कर सकती। अगर उसका टाइम है, बिल वक्त ऐसा समझ लो कि ये एक कुंडली है और इस कुंडली में किसी ने पूछा कि मेरे औलाद नहीं हो रही, तो हमने देखा कि कुंडली में औलाद होने का योग है, यानी कुंडली बता रही है कि इसके औलाद होगी। हर चीज का अल्लाह पाक की जात ने एक टाइम और वक्त मुकर्रर करके रखा हुआ है। जब हम देखते हैं कि इसका वक्त है, यानी योग है औलाद होने का, और उस सियारे का दौर यानी टाइम यानी वक्त जो है वो भी चल रहा है। अगर वक्त भी चल रहा है और औलाद होने का योग भी है, और वो औरत या वो मर्द किसी के पास जाता है कि मैं जनाब औलाद से बड़ा परेशान हूँ, इतने साल हो गए मेरे औलाद नहीं हो रही, तो अब उसका टाइम शुरू हो चुका है। अब अगर वो किसी बंदे के पास जाता है, किस बंदे के पास? उस बंदे के पास कि जिसको रब ने, अल्लाह ने इज्जत देनी है, तो उस बंदे के पास जाता है और जाके कहता है कि बाबा जी अपना मेरे ना औलाद नहीं है, तो बाबा जी वो सवा की चूंडी दे दें या कोई तवीज़ या फूक मार दें, वो चीनी दे दें, कुछ जाओ जी। यानी वो टाइम तो चल रहा है कुदरती तौर पर, कुंडली तो वो बता रही है कि वो किसी के पास भी ना जाए और औलाद उसके होगी। तो बाबे का एक बहाना बन गया, भाई वाह भाई वाह, ये बाबे जनाब इतनी देर हो गई थी, ये काम नहीं हो रहा था, तो मैं फलां बाबे के पास गया हूँ, मेरे जनाब ये लड़कियां पैदा हो रही थी, बाबे ने जनाब वो मुझे लौंग करके दे दिए हैं, तो ये मेरे जनाब वाली बच्चा पैदा हो गया। यार ये सारा झूठ है, सब का सब गलत है। सही क्या है? सही ये है कि आप किसी भी वजह से परेशान हैं, खवा औलाद से, खवा लव मैरिज से, खवा शादी से, कारोबार से, किसी बीमारी से, यानी किसी भी पॉइंट से आप परेशान हैं, तो आपको अपनी कुंडली बनवानी चाहिए। यानी आपको को क्या देता है कि यार आपको तो शुगर हो गई है, आप किसी के कहने पर जनाबे वालों वो मीठा खाना छोड़ दिया,
कोई चीज नहीं खा रहे, बस जनाब वाली मुझे तो शुगर हो गई। यार तू शुगर, उसके कहने पर शुगर हो गई है। ओ मेरे भाई, तू सबसे पहले जाके अपना टेस्ट करवा। अगर टेस्ट बताता है कि आपको शुगर हो गई है और कितनी हो गई है, तो फिर मैं समझता हूं कि आपको परहेज करना चाहिए, या कोई भी बीमारी। इसी तरह जब आप अपनी कुंडली बनवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी कैसे गुजरने वाली है। शादी आपकी कैसी रहेगी, कितनी शादियां होंगी, औलाद कितनी होगी, कारोबार कैसा चलेगा, बरूने मुल्क जाऊंगा नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो सेट होऊंगा या नहीं। तो इसी तरह ये एक कुंडली आई है। तो मेरे दोस्तों, ये जो कोई भी कुंडली होती है, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है बुर्ज अकरब, ये कुंडली का 8वां घर है। क्योंकि बुर्ज हमल जो है, ये सिलसिलावार जो बुर्ज है, इनमें से सबसे पहला बुर्ज है जो ये है। ये कुंडली के 6ठे घर में आ गया। तो यहां यानी ये जो खाना होता है, ये जो जगह होती है, ये वाली, इस खाने में कोई भी नंबर आ जाए, यानी यहां ये 8 आया हुआ है तो फिर भी ये खाना नंबर 1 है, और यहां 9 आ जाए तो फिर भी ये खाना नंबर 1 है, और इस जगह पर कोई भी नंबर आ जाए तो ये खाना नंबर 1 ही कहलाएगा, ये 1 नहीं कहलाएगा। हालांकि लिखा इसमें है 1, पर ये जो 6ठा घर है, क्योंकि यहां से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी यहां 1 लिखा हुआ है, ये नंबर 6 में आ गया है। मतलब ये हुआ कि आपको इस घर से, इस जगह से गिनना है इधर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसी तरह इनको 12 घर बोलते हैं, जैसे कि 12 महीने होते हैं। तो मेरे दोस्तों, हर घर जो होता है, एक घर के पीछे बहुत सारी मनसूबात जो होती है वो छुपी हुई होती है। जैसे ऐसे समझ लो कि आपने कंप्यूटर में कुछ फोल्डर रखे हों, वो एक फोल्डर में आपने नूरजहान के गाने रखे हुए हैं, पता नहीं कितने हैं, और उसमें एक में कवाली रखी है, दूसरी में कोई और, तीसरी में कोई और। इसी तरह ये 12 फोल्डर है, हर फोल्डर में यानी बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। जैसे कि ये खाना नंबर 5 है, हम खाना नंबर 5 यानी औलाद की बात कर रहे हैं। तो ये खाना नंबर 5 है, 1 2 3 4 5। खाना नंबर 5 जो है, इसको औलाद से मतलका बोलते हैं, तलीम के मतलका, महबूब के मतलका, मन के मतलका, मेदे के मतलका, और इसके अलावा गान नाच वगैरह, यानी ये भी इससे बोलते हैं, प्राइज बॉन्ड वगैरह, अनाम वगैरह, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे इसका तल्लक है। तो हमने कोई भी घर देखना हो, कोई भी खाना देखना हो, किसी भी खाने को देखना हो, हर खाने का एक स्यारा होता है। जैसे ये जो खाना नंबर 5 है, ये बुर्ज हौत है, इसलिए भी इसमें नंबर 12 लिखा हुआ है, पर ये नंबर 12 नहीं, नंबर ये 5 है, बुर्ज हौत, यानी 12वां घर जो है वो खाना नंबर 5 में आ गया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि खाना नंबर 5 जो है, इस घर का जो स्यारा है वो किस हाल में है। तो बुर्ज हौत का स्यारा जो है वो मुश्तरी है। तो मुश्तरी कुंडली के तीसरे घर में बैठा हुआ है, क्योंकि 1 2 30, तीसरा घर क्या है, तीसरे घर में नंबर 10 लिखा हुआ है, जो कि बुर्ज जद्दी है। तो बुर्ज जद्दी में स्यारा मुश्तरी जो है, ये नीच का हो जाता है, यानी हबूत हो जाता है, यानी इसका दूसरा मतलब है कि डेड हो जाता है। डेड तो आप समझते हैं ना, यानी फौत हो जाता है, मर जाता है। तो जब किसी घर का स्यारा ही डेड हो जाए तो वो
अपने घर को क्या फायदा देगा? बिल वक्त कोई बंदा मिसाल के तौर पर वो अगर डेड हो गया तो वो अपने घर को क्या देखेगा और क्या उसकी फायदा देगा? इसी तरह यानी ये जो घर है औलाद वाला घर, इस घर का जो मालिक है वो मालिक डेड हो गया है, नीच का हो गया है, यानी वो कुछ नहीं देगा, यानी उल्टा नुकसान करेगा इस घर का। तो जिसका मतलब ये हुआ कि खाना नंबर 5 जो है, खाना नंबर 5 का सियारा डेड हो गया, नीच का हो गया। दूसरा कायदा क्या है? दूसरा कायदा ये है कि चलो खाना नंबर 5 का मालिक तो डेड हो गया है, अब हम कोई और सियारा देखते हैं, ये बात किसी भी घर के ऊपर लागू हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि खाना नंबर 5 में कोई और सियारा बैठा हो तो उसका आसरा लेंगे। तो जब हमने खाना नंबर 5 को देखा तो खाना नंबर 5 में कोई भी स्टार नहीं बैठा हुआ। तो अब हम फिर अगला तीसरा कायदा लेंगे कि जनाब ये जो खाना नंबर 3 है, खाना नंबर 3 का जो यानी खाना नंबर 3 है उसको कौन सा स्टार देख रहा है? हर स्टार की एक नजर होती है, यानी यहां यहां वो असर करता है। जैसे ऐसे समझ लो कि मुश्तरी जो है इसकी 3 नजरें होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यानी 5वीं नजर 1 2 3 4, 5वीं नजर 7वें घर पर चली गई, 5वें घर पर नहीं आई, 7वीं नजर इधर चली गई और 9वीं नजर इधर चली गई। दूसरे नंबर पर जोहल, सियारा जोहल जो है ये 7वें आसमान का सियारा है और सियारा मुश्तरी ये 6ठे आसमान का सियारा है। तो सियारा जोहल जो है इसकी 3 नजरें होती हैं, यहां बैठता है, वहां से तीसरे खाने को, 7वें खाने को और 10वें खाने को देखता है। जैसे कि जोहल 1 2 3 नंबर 3 को देख रहा है, मुश्तरी को, और दूसरे नंबर पर 7वीं नजर इधर आ गई और 10वीं नजर इधर आ गई। तो सियारा कमर है, सियारे कमर की एक ही नजर होती है, यहां बैठता है, वहां से 7वें घर को देखता है। जैसे सियारा कमर इधर है तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वीं नजर 7वें घर को देख रहा है। इसी तरह सियारा अतारद है, मरकरी, तो मरकरी जो है इसकी भी एक ही नजर होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं। तो शमश की भी 7वीं होती है, यानी 5वें घर को अभी कोई नहीं देख रहा। इसी तरह जो केतु है, केतु और राहु की भी 3 नजरें होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो केतु जो है 1 2 3 4, 5वीं नजर इधर देख रहा है और 7वीं नजर इधर देख रहा है, और इसके अलावा 9वीं नजर इधर देख रहा है। और इसके आगे हम देखते हैं ये सियारा वीनस है, जोहरा। सियारा वीनस जो है इसकी एक ही नजर होती है, 7वीं। तो अब हम वीनस को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 7वीं नजर 5वें घर को देख रहा है, यानी ये मुअन्नस सियारा है। कुछ सियारे मुअन्नस हैं, कुछ मुज़क्कर हैं, जैसे कि मुश्तरी मुज़क्कर है, कमर भी मुअन्नस है, जोहल भी मुअन्नस है, अतारद भी मुअन्नस, शमश जो है ये मुज़क्कर, वीनस जो है ये मुअन्नस, मरीख जो है ये मुज़क्कर। तो अब सियारा वीनस हमने देखा कि कुंडली के 5वें घर को देख रहा है, मगर वीनस जो सियारा है ये कुंडली के 7वें घर का और 12वें घर का मालक होकर कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है, बुर्ज सुंबला में। तो बुर्ज सुंबला में वीनस जो है ये नीच का हो जाता है। नीच से क्या मैंने बताया था? डेड हो जाना, फौत हो जाना।
तो अब अगर ये डेड हो गया, फौत हो गया या अपनी पोजीशन पावर बिल्कुल खत्म कर गया, तो फिर ये दोस्तों क्या देगा पंचवें घर को? कुछ नहीं देगा, क्योंकि वो तो बताते हुए डेड हो गया। अब आते हैं आगे, अगली बात आगे के आगे आ गया स्यारा मरीख। स्यारा मरीख जो है इसकी नजरें होती हैं 3, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो मरीख की पहले नंबर पर चौथी नजर 1 2 3 4 ये स्यारे जोहल और कमर के ऊपर पड़ी, और इसके अलावा 7वीं नजर यानी 4 5 6 7 7वीं नजर कुंडली के चौथे घर पर पड़ी, और फिर एक नजर होती है 8वीं, तो 8वीं नजर वो भी इधर पड़ी। तो अब मतलब ये हुआ कि मरीख जो है वो भी कुंडली के 5वें घर को देख रहा है। मगर मरीख का मेरे दोस्तों बहनों भाइयों, मरीख बेशक ताल्या का मालिक हो, या वो तरकोन का मालिक हो, या वो यानी 9वें का मालिक हो, तो मरीख का काम है जलाना। तो मरीख एक मजक्कर सटार है, और मरीख कुंडली के 5वें घर को जब देख रहा है तो जला रहा है। किसको? यानी जितने भी खाना नंबर 5 के मंसूबा पर बिल वक्त स्यारा मजक्कर है, तो ये स्यारे मजक्कर को जला देगा। यानी पहले तो औलाद होने के योग मरीख भी नहीं देगा, अगर यानी देगा तो फिर मजक्कर नहीं देगा, मुअन्नस हो सकती है। पर मुअन्नस भी कैसे हो? यानी ये जोहरा भी डेड है जिसने मुअन्नस देनी है, ये मुश्तरी जो औलाद वाले घर का मालिक है ये भी डेड है। तो फिर हम जाके इसको जब D9 चार्ट में देखते हैं तो उधर भी ये कमजोर है, और अगर मुश्तरी के नक्षत्र पर देखते हैं तो उधर भी कमजोर है। तो जिसका मतलब ये हुआ भाई इसके औलाद नहीं होगी। तो जब इसकी औलाद नहीं होगी तो फिर ऐसे लोग अमलियात वगैरह या आमलों या इस तरह के लोगों के पीछे जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे आप बताएं? पैसे देंगे। अगर पैसे देने से किस्मत तब्दील हो जाती तो यार ये मोटी मोटी मिसाल है। ये नवाज शरीफ के पैसे कम हैं उसके पास, शहबाज शरीफ इस वक्त जेल में पड़ा हुआ है। यानी किसी अमल को बहुत बड़ी रकम देते, मेरा मतलब अपना सारा कुछ सीधा करवा लेते, वो यार नहीं होता ऐसा। तो ये ऐसे लोग अमलियात के चक्कर में अपनी जिंदगी की ऊंजी पूंजी जो होती है वो लोगों को देते हैं, काम फिर नहीं होता। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरा मकसद है आपको समझाना, आपको बताना। मैं आपको रोक नहीं सकता, मगर मैं समझता हूं कि मुझे अल्लाह ने अगर इल्म दिया है तो मैं अपने इल्म से अपनी ईमानदारी के साथ आपको बताने की कोशिश करूं कि आपको शायद मेरी बात समझ में आ जाए। यानी अगर आप किसी भी पॉइंट के परेशान हैं तो आप अपनी कुंडली बनवाएं। ये मुझे कोई लालच नहीं है कि आप मुझसे बनवाएं। यानी दुनिया का कोई भी मशहूर मरूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, ये जो लोग पत्थर वगैरह बेचते हैं ये भी जाली है। बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान में, इंडिया में नामवर लोग कारोबार करते हैं। मैं कसम खा के बात कहता हूं, पत्थर पहनने से भी कुछ नहीं होता, सब फ्रॉड है, झूठ है। सिर्फ क्या होता है कि वो जो आमल होता है या नजूमी होता है उसकी जेब गर्म होती है, रुपया आता है कि वो 200-400 रुपए का या 1000-2000 का एक पत्थर होता है, तो वो उसको साध करते हैं, फूके मार मार के फू साध करके फिर वही पत्थर आपको 20,000 का, 30,000 का, 50-50 लाख रुपए का बेचा जाता है। तो यार मैंने देखा है
अपनी जिंदगी में कि लोगों ने बहुत सारे पत्थर पहने हुए हैं और इसके बावजूद भी वो जिस मसले में फंसे हुए हैं वो उससे नहीं निकल रहे। मेरी जिंदगी गुजर गई है, मैंने तजर्बे किए हैं और फिर मैं ये तजर्बे से आपको बातें बता रहा हूं, भाई ये सब झूठ है। तो मेरे दोस्तों, अगर मेरी बात समझ में आए तो आपका फायदा हो जाएगा। अगर मेरी बात आपकी समझ में ना आए तो फिर आपको गुस्सा भी आ सकता है भी ये बंदा क्या बोल रहा है। मगर मेरी बात अगर अच्छी लगे तो ये आगे भी शेयर करना, किसी और का भी फायदा हो जाए। और इसी तरह मैं बार बार आपको ये अमलियात या इल्म नजूम के ऊपर कुंडलियां बना बना के आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।